The mismanagement of sports facilities in Meghalaya is costing the future of our youth dearly. They are lagging behind due to lack of proper training facilities. Is this the Meghalaya we want for our youth? It's time to speak up about the issues that are hampering Meghalaya's development. Share your suggestions with Modi ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 836 000 6060. This 27 February, together, let's empower Meghalaya. मेघालय कांग्रेस गढ़ माना जाता था, तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस अपना खोया हुआ स्टेटस वापस ला पाएगी? इस सवाल पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस की पूरी कोशिश यही है कि फिर से कांग्रेस उसी स्थिति में आए जिसमें पहले थी। मालूम हो कि यह पहली बार है जब कांग्रेस का कोई सिटिंग विधायक चुनाव नहीं लड़ रहा है। कांग्रेस के सभी उम्मीदवार नए चेहरे हैं, तो क्या वो मेघालय के लोगों को भरोसा दिला पाएंगे कि कांग्रेस दोबारा मेघालय में सरकार बना पाएगी? जिस पर रमेश ने कहा कि कांग्रेस के साथ विश्वासघात हुआ है। कांग्रेस के नेता ही दूसरी पार्टियों में जाकर आज मंत्री बने हैं। हम मानते हैं हमारे पास कोई विधायक नहीं है। हमने जनता के सामने नए चेहरों को उतारा है, जिसमें युवा चेहरे हैं, जिसमें 10 महिलाएं हैं। हम लोगों को समझाएंगे कि अगर मेघालय को विघटनकारी ताकतों से बचाना है तो कांग्रेस को वापस लाइए। साथ ही रमेश ने बताया, इस बार मेघालय चुनाव में कांग्रेस का मुख्य मुद्दा है भ्रष्टाचार से मुक्त मेघालय बनाने की। जयराम ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेघालय में अभी जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं, ये सब बीजेपी के नियंत्रण में है। चेहरे हैं, पढ़े लिखे चेहरे हैं, तो ये बात सही है, कोई सिटिंग एमएलए नहीं है, तो ठीक है। हम चुनाव स्वीकारते हैं और ये चुनौती है हमारे लिए भी चुनौती है। तो ये एक नई परिस्थिति खड़ी हुई है, क्योंकि हमारे से कई लोगों ने विश्वासघात किया है। जो मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, विधायक बने कांग्रेस के बदौलत, उन्होंने कांग्रेस को ही धक्का दिया है। ठीक है, हम नए चेहरे, युवा चेहरे, महिला चेहरों के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता को हम समझा रहे हैं कि अगर आपको मेघालय की विशेष पहचान और अलग पहचान जो है, अगर उसको सुरक्षित रखना है, कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है। और ये सब अलग अलग पार्टी, एनपीपी, यूडीपी, टीएमसी, बीजेपी, सब मिले जुले हैं। ये सब बीजेपी के ही हैं, बीजेपी के इशारे में चलते हैं। ये सब कठपुतलियाँ हैं। हमारे राज्यों में हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हमें जनादेश मिलता है। लोग हमको वोट करते हैं, पर आखिरी वक्त में ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन कीचड़ जो मैं कहता हूँ, वो कहते हैं ऑपरेशन लोटस, मैं कहता हूँ ऑपरेशन कीचड़। जो पैसे की धमकी से, ईडीआई, सीबीआई, आईटी जैसी संस्थाओं के धमकी से सभी विपक्ष पार्टियों को कहा जाता है, आप बीजेपी के साथ मिलो, नहीं तो आप खतरे में हो, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। पर इस बार हम उम्मीद करते हैं कि हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा। धन्यवाद सर। कांग्रेस का मुख्य मुद्दा क्या है? मैंने कहा ना, करप्शन के खिलाफ जो पिछले 5 साल में एमडीए अलायंस है, मनी डेवलपमेंट अलायंस है, करप्शन के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हम ये बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। मेघालय को पावर कट मुक्त बनाने के लिए लड़ रहे हैं। मेघालय को नशा मुक्त मेघालय बनाने के लिए हम लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मेघालय को शेड्यूल 6 हमारे संविधान में जो सुरक्षित रखा है, मेघालय के समाज को, मेघालय की अनेकताओं को, मेघालय की विशेषताओं को जो खतरे में है। तो बीजेपी जो चाहती है वो बराबर यूनिफॉर्मिटी चाहती है, सबको यूनिफॉर्म बनाना चाहती है। हम ये समझते हैं कि एकता तभी मजबूत होती है जब हम अनेकताओं को सम्मान देते हैं, अनेकताओं का जश्न मनाते हैं, अनेकताओं को एक न केवल स्वीकारते हैं, पर अनेकताओं को भी हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसका जश्न बनाते हैं। तो उसी से हमारी एकता मजबूत होगी, यूनिफॉर्मिटी से नहीं होगी। सर, मेघालय कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, तो क्या लगता है आपको इस बार कांग्रेस अपना खोया हुआ स्टेटस वापस ला पाएगी? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।